Hello everyone, in the welcome back to a Stars Movie vs Swar. I am Nikhil Kumar, English and Communication Expert. I would like to tell you about let's the sentences. आज मैं ऐसा सेंटेंस आप लोग को लाया हूँ कि स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बोलते हैं कि चलो बाजार चलो, चलो खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, पढ़ने चलते हैं। यानी इस तरह सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं। बोलूँ क्या ना बोलूँ, थोड़ा सा यहाँ पे तो आज मैं आप लोग का यहाँ पे सही एकदम यूज करने के लिए बताएंगे और कैसे इसको बोलना है आज आप लोग का पता चल जाएगा कि चलो बाजार चलो इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह सेंटेंसेस हम बनाएंगे और कैसे इसको हम यूज करेंगे। आज मैं आप लोग का इस क्लास में पूरा बता दूंगा, तो आप लोग मेरे क्लास को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखा जाए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो आईडी लाया है। एक लाया पहला लेट मी प्लस भाव, यहाँ पे है लेट मी प्लस भाव ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दूसरा रूल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ भाव है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कि भाव क्या है, सबसे पहले भाव पहचानने की सीखे। यानी भाव हम कैसे पहचानेंगे। आप लोग एक तरीके पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा बचपन में कि जिस क्रिया के अंत में ना आए उसे भाव कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको 80% सही है और 20% गलत है। यानी ना से अगर पकड़ने में तो 20% गलत हो जाएगा और 80% तो सही हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 100% सही। तो 100% सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 100% सही करने के लिए देखा जाए कि पहले हमने ना पढ़ा था, तो ना कैसे पढ़ा था कि जिस क्रिया के अंत में ना है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी भाव कहते हैं। अगर इसी तरह हम बताएं तो 20% कैसे गलत हो सकता है। जैसे देखा जाए पटना, तो क्या पटना एक हमारा भाव है? नहीं ना। फिर देखो यहाँ पे ना, क्या ये हमारा एक भाव है? यानी इसमें लास्ट में भी, इसमें भी ना। यानी इस तरह वर्ड इस तरह हमारा शब्द जो होता है, जो हमारा बहुत सारा मिस्टेक ला सकता है, यानी जिसमें ना लगा रहे उससे हम तो 100% करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 80% करेक्ट कर सकते हैं। मगर 20% हमारा यानी 80% करेक्ट हो सकता है और 20% हमारा गलत हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 100% करेक्ट करने की बता रहा हूँ तरीका। तो कैसे होगा, यानी यहाँ पे जितने भी सारे दुनिया में काम है सब हमारा क्या है? क्रिया है। जितने भी हम सारे काम कर लेते हैं सब हमारा क्रिया है। अब पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन सा क्रिया क्या है, डायरेक्टली हम जो काम कर लेते हैं। यानी जितने भी सारे देश में या वर्ल्ड में, धरती पे सबसे आसान है कि धरती पे जितने सारे हम काम करते हैं वो सब का सब हमारा क्रिया कहलाता है। और क्रिया यानी भाव, और भाव में एक एक्शन होना ज़रूरी है। जितने सारे काम करोगे सभी में सभी एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं हो रहा है उस काम में तो वो क्रिया नहीं कहलाएगा। यानी जितने सारे हम काम कर रहे हैं और सभी काम करेंगे तो उस काम में हमारा एक्शन 100% होगा। तो आज मैं आप लोग का समझ में आ गया कि क्रिया कैसे पहचाने, भाव कैसे पहचाने। जी दुनिया में जितने सारे काम है सभी जो हम कर लेते हैं वही हमारा क्रिया कहलाता है। चाहे जैसे भी करो उसका काम कर लेते हैं, अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सब एक क्रिया कहलाता है। यानी जिसमें एक्शन हो, सारे क्रियाएं में यानी एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भाव कहते हैं। यानी क्रिया में भाव यानी एक्शन होता ही है। अगर एक्शन नहीं हो तो तुम क्रिया भाव कभी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा। तो मैं बताता हूँ कि लेट मी प्लस भाव, यानी भाव समझ में आ चुका है तो यहाँ पे लेट मी भी समझ में आ जाएगा। लेट का मतलब होता है दे या दो, दे या दो। लेट का मतलब दे या दो। आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दे या दो। लेट का मतलब दे या दो। यहाँ पे आप समझ में आ गया। सबसे हमारा पहले भाव समझाना था कि भाव कैसे हम पहचानेंगे। भाव पहले हम पढ़े थे, उससे भाव नहीं पकड़ाता था। जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे वो हमारा 80% सही है मगर 20% गलत है। तो 20% भी हमको पकड़ना है, यानी 100 में 100 लाना है। तो कैसे करेंगे मैंने आप लोग को बता दिया कि जितने भी हम दुनिया में काम करते हैं सब हमारा भाव कहलाता है। तो देखा जाए यहाँ पे कि लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक का मतलब होता है मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक का मतलब होता है मुझे बोलने दो। जैसे मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे घूमने दो, लेट मी प्ले, लेट मी मूव, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी मूव, मुझे घूमने दो, मुझे चलने दो, लेट मी वॉक। और इस तरह सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। बोलते हो लेट मी टेक अ बाथ, मुझे स्नान करने दो, लेट मी टेक अ बाथ, मुझे स्नान करने दो, लेट मी टेक अ टी,
मुझे चाय लेने दो, लेट मी टेक अ टी, मुझे चाय लेने दो, यानी लेट मी प्ले द क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। इसका आगे हम बताने वाले हैं। देखा जाए यहाँ पे, देखा जाए कहता है क्या, लेट मी रीड, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड मुझे पढ़ने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी एंजॉय मुझे मस्ती करने दो, लेट मी एंजॉय मुझे मस्ती करने दो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी ओपन मुझे खोलने दो। अब कुछ तरह पैकिंग आया तो बोलता है ना, पहले मुझे खोलने दो, यानी लेट मी ओपन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन, पहले मुझे खोलने दो। देखा जाए यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन मुझे बताने दो इसके बारे में, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस या अबाउट इट, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट मुझे इसके बारे में बताने दो। और यहाँ पे बोल सकते लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस या अबाउट यू, यानी तुम्हारे बारे में मुझे एक्सप्लेन करने दो, यानी बताने दो। इस तरह सेंटेंस बहुत सारा हम बोल सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है स्पीकिंग करने में इस पर। अब आते हैं आईडी नंबर 2। आईडी नंबर 2 क्या कहता है, देखा जाए, लेट मी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे और कुछ शब्द हम ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब और कुछ हम यहाँ पे वर्ड्स ला सकते हैं, वर्ब के अलावा और कोई भी वर्ड हम ला सकते हैं। देखा जाए, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश मुझे अंग्रेजी में बोलने दो, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश मुझे अंग्रेजी में बोलने दो, यानी इसके बारे में मुझे अंग्रेजी में बोलने दो, इसके बारे में मुझे अंग्रेजी में बोलने दो। तो कैसे बनेंगे, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश अबाउट इट, अबाउट इट या अबाउट दिस, अबाउट यू, यानी इंग्लिश मुझे अंग्रेजी में आपके बारे में बोलने दो। तो क्या बोलेंगे, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश अबाउट यू, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश अबाउट यू, अबाउट हिम, यानी उसके बारे में, इसके बारे में बोलने दो इंग्लिश में। नेक्स्ट देखा जाए, लेट मी सेव द वाटर, लेट मी सेव द वाटर बोलता है कि लेट मी सेव द वाटर मुझे पानी बचाने दो, यानी पानी बहुत बर्बाद मत करो, मुझे पानी बचाने दो, लेट मी सेव द वाटर। लेट मी पे द बिल ऑफ द रेस्टोरेंट बोलता है कि लेट मी पे द बिल ऑफ रेस्टोरेंट, बोलता है कि जो रेस्टोरेंट का मतलब समझ नहीं आता है, जो नाश्ता करने जाता है ना, होटल, जो खाने बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट, यानी बोलता हूँ रेस्टोरेंट, यानी मुझे पे करने दो, पे का मतलब बिल, यानी बिल पे करने दो रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट का हमको बिल पे करने दो, रेस्टोरेंट का हमारा बिल पे करने दो, यानी जमा करने दो, राशि जमा करने दो, जो हमने वहाँ पे खर्च किया, जो उसका सामान जो खाया उसका हमको बिल पे करने दो, यानी रेस्टोरेंट का हमारा बिल पे करने दो। तो बोल सकते हैं लेट मी पे द बिल ऑफ रेस्टोरेंट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी हेल्प द पुअर, लेट मी हेल्प द पुअर बोलते हैं ना मुझे गरीब को मदद करने दो, लेट मी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरह और बहुत सारे सेंटेंसेस देंगे और बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं स्पोकन में, बहुत इतना यूज कर सकते हैं कि आप लोग का स्पीकिंग आज से शुरू होना जरूरी है। आज कर लोगे इंग्लिश स्पीकिंग। देखते हैं आगे, लेट मी टेस्ट द बिरयानी, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी टेस्ट द बिरयानी, बिरयानी मुझे चिखने दो कैसा लगता है, लेट मी टेस्ट द बिरयानी, बिरयानी कैसा लगता है मुझे चिखने दो। हाउ टू लेस्ट, यानी यहाँ से बोल सकते हैं लेट मी टेस्ट द बिरयानी, बिरयानी चिखने दो, बिरयानी चिखने दो, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे चिखने दो, क्या ऐसा स्वाद क्या नहीं, मुझे चिखने दो, लेट मी टेस्ट द बिरयानी। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी टेस्ट द आइसक्रीम, लेट मी टेस्ट आइसक्रीम बोलता है कि आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम समझ में नहीं आता, जो बिकने आता है, जो जिसको बोलते हो मलाई बर्फ देहाती में, यानी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चखने दो, टेस्ट करने दो, चखने दो, लेट मी टेस्ट आइसक्रीम। यहाँ तक आप लोग का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीकिंग करेंगे। मैं इसका अभी और यहाँ पे ला रहा हूँ, देखा जाए आप लोग को और कैसे कैसे आप सेंटेंसेस देता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, सब जगह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह सेंटेंसेस मैं आप लोग कर लाऊंगा और स्पोकन बहुत अच्छे इजी से सिखा दूंगा और बिल्कुल कहीं भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी तरह 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप या जैसे मैसेज कर सकते हैं कि मेरे एक प्रॉब्लम है, इसका हल चाहिए, आप लोग तुरंत 1 मिनट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स में अगर कम दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करेंगे। कहता है आइडिया नंबर 3 कहता है कि लेट्स अस प्लस भाव, यानी लेट अस, यानी लेट अस को हम लेट्स ऐसे भी कह सकते हैं, लेट्स प्लस भाव, यानी लेट अस का मतलब है कि हम लोगों को, यानी हमें, यानी हम लोगों को घूमने दो, खाने दो, बैठने दो,
चलने दो। यानी इस तरह सेंटेंसेस मैं आज यहाँ पे लाया हूँ। देखो कैसे कहता है, कहा था कि लेट्स गो, चलो, लेट्स गो यानी हम लोग चलो, लेट्स गो हम लोग चलो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो, ये भी वही है, हम लोग चले चले, या चलो चले, बोलते हैं ना चलो चले, हम लोग चले, चलो चलो, यानी हम लोग चले चलो। यानी इस तरह बोल सकते हैं चलो चलो, यानी लेट्स गो, चले चलो, चले चलो, लेट्स गो। आगे देखते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, चले बाजार चलते हैं, चले बाजार चलते हैं। इसे यहाँ पे बोल देते हैं हम लोग बाजार चलते हैं, चलो हम लोग बाजार चलते हैं, चले हम लोग बाजार चलते हैं। यानी इसमें सबसे पहले यूज क्या होगा, चले, जहाँ पे इसमें आएगा तो सबसे पहले यूज क्या होगा, चले, चले हम लोग बाजार चलते हैं। लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, चले हम लोग बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। आगे देखते हैं, लेट्स गो टू लर्न इंग्लिश, चलो हम लोग अंग्रेजी सीखने चलते हैं, चलो हम लोग अंग्रेजी सीखने चलते हैं, लेट्स गो टू लर्न इंग्लिश, चलो हम लोग अंग्रेजी सीखने चलते हैं, लेट्स गो टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो टू वॉच फिल्म, लेट्स गो टू वॉच फिल्म, चलो हम लोग फिल्म देखने चलते हैं, चलो हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर सॉफ्टवेयर पे अगर देख रहे हो जिसमें हम टच नहीं कर सकते, जिसमें हम टच नहीं करेंगे ना, वहाँ वॉच लगाना, और जिसमें हम टच कर देंगे उसमें सी लगाना। बस यही दो को याद रखना है हमको। यानी जैसे हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, यानी जो मोबाइल मतलब जो स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, उसमें जो हम शो को देख रहे हैं ना, यानी जो शो देख रहे हैं उसमें हम वॉच लगाएंगे। और जो जैसे मोबाइल देख रहा है, मोबाइल मतलब पकड़ना, लैपटॉप मतलब पकड़ना, हार्डवेयर को हम सी लगाएंगे, सॉफ्टवेयर को वॉच लगाएंगे। यहाँ तक ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है कि कहाँ पे सी लगाएं, कहाँ पे वॉच लगाएं। तो वॉच हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम उसको छू नहीं सकते, आई कांट टच, समझ में रहा है। और यहाँ पे सी मतलब आई टच, यानी हम लोग उसे वी कांट टच और वी टच, यानी वी टच, यानी हम लोग छू सकते हैं, वी कैन टच। यहाँ तक हम लोग देख लिए, तो इसमें हमको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लेट्स गो टू वॉच द 3 इडियट मूवी, बोल रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं 3 इडियट मूवी देखने, 3 इडियट मूवी देखने, चलो हम लोग चलते हैं 3 इडियट मूवी देखने। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स हेल्प द नीडी पीपल, यानी बोल रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं ज़रूरतमंदों को मदद करने, ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करने। लेट्स हेल्प द नीडी पीपल, यानी बोल रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करने, यानी जिसको ज़रूरत है, जैसे रोड पर देखते हो उस सबको ज़रूरत है, नीडी है, उस सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, जैसे भिखारी, बुढ़ा, साधु, यानी सबका ज़रूरत है, नहीं उस सबके वही बोल रहा है कि चलो हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने चलते हैं, चलो हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने चलें। नेक्स्ट देखते हैं, लेट समवन नो, कह रहा है कि लेट समवन नो, क्या यहाँ पे बिल्कुल आसान है, लेट समवन नो, किसी को जानने दो, लेट समवन नो, किसी के जानने दो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे जानने दो, लेट समवन नो, किसी को जानने दो, लेट समवन नो, किसी को जानने दो। लेट से हम लोगों को कहने दो या हमें कहने दो, लेट से हम लोगों को कहने दो या कहने दो, हम लोगों को कहने दो या कहने दो, लेट से कहने दो या हम लोगों को कहने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। आगे देखते हैं, स्लाइड का मतलब होता है स्लाइड कर देना, यानी स्लाइड का मतलब आगे बढ़ा देना, यानी आगे बढ़ा दो, यानी स्लाइड का मतलब होता है आगे बढ़ा दो, यानी आगे बढ़ा दो। लेट इट स्लाइड, आगे बढ़ा दो, लेट इट स्लाइड, आगे बढ़ा दो, स्लाइड कर दो, बोलते हैं ना स्लाइड कर दो, लेट इट स्लाइड, आगे बढ़ा दो, यानी लेट इट स्लाइड दिस, इसे आगे बढ़ा दो। आगे देखते हैं, लेट समवन इन ऑन, लेट समवन इन ऑन, लेट समवन इन ऑन, अपनी राज बताना, अपनी राज बताना, लेट समवन इन ऑन, अपनी राज बताना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं, लेट एंजॉय, यानी लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो हम लोग पार्टी में एंजॉय करेंगे, यानी मस्ती करेंगे, चलो हम लोग मस्ती करने चलते हैं, चलो हम लोग पार्टी में मस्ती करने चलते हैं।
ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी कॉल योर फादर, मुझे कॉल करने दो, योर फादर आपको, यानी मुझे बुलाने दो आपके, नहीं तुम्हारे पिता को, यानी तुम्हारे पिता को मुझे बुलाने दो। लेट मी कॉल योर फादर, मुझे बुलाने दो आप तुम्हारे पिता को, यानी आपके पिता को। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी गिव यू मनी, मुझे आपको पैसा देने दो। लेट मी गिव यू मनी, लेट मी गिव यू मनी, मुझे आपको पैसा देने दो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो टू डांस ऑन द स्टेज, लेट्स गो टू डांस ऑन द स्टेज, चले हम लोग स्टेज पे डांस करने नाचने चलें, चलो हम लोग स्टेज पे नाचने चले, नहीं मंच पे नाचने चले, चलो हम लोग मंच पे नाचने चले। यानी लेट्स गो टू डांस ऑन द स्टेज, लेट्स गो टू डांस ऑन द स्टेज। एक तो और देख लेते हैं यहाँ पे, कहता कि लेट्स सेलिब्रेट ईद टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट ईद टुगेदर, कहता कि चलो हम लोग एक साथ ईद मनाएंगे, चलो हम लोग एक साथ ईद मनाएंगे। लेट्स सेलिब्रेट ईद टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट ईद टुगेदर, चलो हम लोग एक साथ ईद मनाएंगे, चलो हम लोग एक साथ ईद मनाएंगे। यानी यहाँ तक आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से लेट्स का सेंटेंसेस देखा और बहुत ज़्यादा इस तरह सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर करें। अगर किसी तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर अपना डाल दूंगा, अगर वहाँ से व्हाट्सएप नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना बहुत काफ़ी, यानी दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।